ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਚੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ यही प्रयास है ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਜਾਣ वाले को कौन वापस मोड़ेगा। रतिया पहुंचे हैं तो क्या कहना है? देखिए रतिया में जैसे पिछले लंबे समय से एक डिमांड थी कि हमारे यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र है वो केंद्र तो था यहाँ पे, लेकिन उसमें जैसे व्यवस्थाएं पूरी ना होने की वजह से यहाँ इलाज नहीं हो पाता था नशा मुक्ति केंद्र के अंदर। संख्या बेडों की यहाँ 10 थी, लेकिन जैसे हमने सीएम साहब से पीछे डिमांड की थी, सीएम साहब यहाँ आए थे फतेहाबाद के अंदर, तब भी हमने उनको ये कहा था कि 100 बेड हमारे को फतेहाबाद जिला के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ फतेहाबाद जिला की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो नशे की अगर कोई बात है तो सिरसा और फतेहाबाद जिले ही है पूरे हरियाणा के अंदर। तो इसलिए जैसे सिरसा के अंदर उन्होंने 100 बेड का किया, हमने वैसे ही उसी तर्ज पे 100 बेड का फतेहाबाद के लिए भी डिमांड की। लेकिन पीछे जो नकोट की मीटिंग थी उसके अंदर ये चर्चा, जब हमारी डीसी साहब, एसपी साहब सब लोग बैठे थे, अधिकारी सब बैठे थे, तो उनके साथ एक चर्चा हमारी हुई थी कि हमारे यहाँ जो है रतिया के पेशेंटों को भी हम फतेहाबाद में एडमिट करा रहे हैं, लेकिन रतिया में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसमें उनके हम इलाज करवा पाए। तब डीसी साहब ने उसमें संज्ञान लेते हुए जो वहाँ सीएमओ साहब थे उनको भी दिशा निर्देश दिए कि भाई आपको किसी चीज की जरूरत है आप करिए। डॉक्टर यहाँ थे, डॉक्टर दीप पहले से ही है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ अगर बात करें हम कि जैसे काउंसलर नहीं थे तो काउंसलर की व्यवस्था भी उन्होंने करवाई है कि अभी तो एक बार जो परमानेंट जब तक काउंसलर नहीं है तो फतेहाबाद से शिफ्ट में काउंसलर जैसे 3 दिन एक 2 काउंसलर की ड्यूटी लगा दी उन्होंने कि वो यहाँ पे परमानेंट हर रोज एक काउंसलर रहा करेगा 6 के 6 दिन, ताकि इन बच्चों की जो हम नशा बेडों की व्यवस्था भी बढ़ाएगी यहाँ पे। बेडों की व्यवस्था जो है अभी तो वही 10 बेड है, उसमें 10 की जगह हम 12 कर सकते हैं अगर पेशेंट ज्यादा बड़े। अभी जैसे अभी आज हम देखें ये शुरू किया तो उसमें 5 अभी हैं, 5 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं, 5-7 एडमिट जैसे और होंगे तो उसके बाद हम वो भी बात करेंगे, डीसी साहब को कहेंगे कि इसमें जगह व्यवस्था थोड़ा बेडों की एक बार बढ़ाई जाए। बाकी जैसे हमने बात कही कि 30-30 बेड जो है कम से कम हर उस पे हॉस्पिटल के ऊपर तीनों, उसमें टोहाना, फतेहाबाद, रतिया विधानसभा में होनी चाहिए ताकि यहाँ पेशेंट्स को जो है उनको इलाज मिल सके। तो उसके लिए भी अभी हम जो अगली मीटिंग में डीसी साहब के आगे रखेंगे कि इनको बढ़ाया जाए। रही बात व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था के लिए जैसे डॉक्टर भरत हमारे साथ हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है वो रोटी बैंक वाले जो हैं वो आके हर रोज खाना देके जाते हैं उनको, और उसके अलावा भी जैसे एक रसोई वाले आपने बताया जो माँ की रसोई है वो देके जाते हैं शाम को। उसके अलावा जैसे कोई दूध की व्यवस्था, किसी चीज की व्यवस्था की जरूरत तो हमारी संस्था ये पूरी यहाँ खड़ी है, माँ शक्ति चैरिटेबल की, हम लोग जो है यहाँ पे इनको टाइम टू टाइम वो चीजें प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि इन बच्चों का ये पार्क हम लोग देख रहे हैं, इस पार्क के अंदर हम जो है एक योगा टीचर का भी व्यवस्था करेंगे जो 2 घंटे बच्चों को योगा जो है नशा मुक्ति वालों को योगा की प्रैक्टिस यहाँ पे करवाएं। उसके अलावा हम एक जिम का ट्रेनर भी यहाँ छोड़ेंगे जो 1 या 2 घंटे जो है यहाँ बच्चे जो ऐसे हैं नशा मुक्ति वाले उनको 1 या 2 घंटे जिम की एक्सरसाइज भी करवाएं। तो इस तरीके से हमारी ये है कि जो बच्चे जिनको हम बचा सकें उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। और मैं बार बार यही कहता हूँ, जब तक समाज और सरकार मिलके इसमें हम लोग सब मिलके प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये बहुत बड़ी बीमारी है खत्म। सर आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि आप यहाँ पे जिम ट्रेनर की व्यवस्था करवाएंगे, एक योगा टीचर की व्यवस्था करवाएंगे। एक रतिया के अंदर जो रतिया का मेन ग्राउंड है वो खत्म कर दिया गया है बड़े स्कूल का, अभी युवाओं को लेकर उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए ऐसे अभी आपने बताया, मेरे को पता नहीं है इस बात के लिए, हमने तो हमेशा हर जगह ये जोर दिया, जिन गाँव में अभी तक ग्राउंड नहीं थे, जिन जगहों पे बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं थी, हमने वहां ग्राउंडों की व्यवस्था करवाई है, बच्चों को खेलने की व्यवस्था कराई है, क्योंकि आज एकमात्र चीज ऐसी है जिसमें हम अपने नौजवान युवा को बचा सकते हैं, वो है खेल। जो बच्चा ग्राउंड के साथ जुड़ेगा, खेल के साथ जुड़ेगा, वही नशे से दूर रहेगा। अदरवाइज वो जो उसका समय है अगर वो ग्राउंड में नहीं देता तो वो कहीं ना कहीं नशे के वाले के साथ जाएगा। रतिया क्षेत्र में तो रतिया में जैसे भी आप कह रहे हो, अभी आपने मेरे को बताया, हम इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे भैया। और यहाँ जो बच्चे हैं जिनकी वो उनकी एक कमेटी बना के और उनको जो है ग्राउंड दिलवाने का काम करेंगे, वहां व्यवस्था हो सकी ठीक है, नहीं तो कहीं आसपास हम उनको व्यवस्था जरूर करवा के देंगे, चाहे कोच की व्यवस्था हो, ग्राउंड की हो, खेल के सामान की हो। ये हमारी पहले दिन से ये रही है प्रायोरिटी कि जहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है तो वहाँ नशा हावी होता है, और जहाँ खेल है वहाँ फिर नशा अपने आप दूर होता है। एक नशे को लेकर जैसे रात भी टिकरी वगैरह लगाया गया है, तो और भी गली मोहल्ले में ऐसे लगाई जाएंगे, टीमें बनाई जाएंगी? देखिए मैं बधाई देता हूँ, ये वार्ड नंबर 4 के ये आए हुए हैं, 5 के आए हुए हैं, बेंची आए हुए हैं, सारे साथी MC साहब आए हुए हैं। मैं ये बात कहता हूँ, इन लोगों ने, हमने काफी टाइम से इस चीज के लिए इनके साथ पिछले 2-3 महीने से, जब भी बच्चे मरते थे या कुछ होता था तो मेरी हमेशा इनसे ये बात रहती थी भी जब तक आप अपने लेवल पे इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, आप अपना पैरा नहीं लगाएंगे, आप नहीं खड़े होंगे इन बुराई के खिलाफ, तब तक हम सोचेंगे बाहर से आके तो कोई एक बार आगे रोक जाएगा, वो फिर दोबारा आएंगे। तो इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन यही है कि हर वार्ड, हर मोहल्ले और हर गांव में अपने को अपनी कमेटियां बनानी पड़ेंगी, और वो कमेटियां ही जो है पक्का प्रबंध है भाई साहब। बाकी तो हम ये सोचते हैं टेम्परेरी है
टेम्परेरी में आज कोई 4 दिन हम पुलिस वाले आ जाएंगे, 4 दिन कोई और साथी हमारे जैसा बाहर से आ जाएगा। परमानेंट तो वो जो लोग वहां के रहने वाले लोग हैं। अब जब तक वो नहीं इसके खिलाफ, बुराई के खिलाफ खड़े होंगे, तब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है भाई। फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ जैन ने आज सुबह ही रतिया क्षेत्र के काफी जगह पे सर्च अभियान भी चलाया था नशे को लेकर, तो उसके बारे में क्या? देखिए, मैं तो यही कहूंगा जी, जिस तरीके से हमारे एसपी साहब लगे हुए हैं ना, इसी तरीके से फतेहाबाद जिला के हर अधिकारी को लगना पड़ेगा। एक अकेले अधिकारी से अगर कोई, आज मैं फिर कहता हूं, आप सब साथियों के माध्यम से कह रहा हूं, अगर कोई कितना भी सुंदर भवन हो, कितनी भी बढ़िया कोठी हो, अगर वो एक ईंट के ऊपर आधारित है, खड़ी हुई है, और वो जब वो एक ईंट बीच में से निकल जाती है तो पूरा मकान धराशायी हो जाता है। तो अगर हम ये सोचें कि भाई एक एसपी साहब बढ़िया है, उन्हीं के रहने से उन्हीं ने सब कुछ ठीक कर देना है, तो उससे नहीं होगा भाई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस दिन भी उनकी यहाँ से ट्रांसफर होगी तो फिर वही व्यवस्था वहीं आ जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हर एक अधिकारी को, हर एक व्यक्ति को खुद अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और इसलिए खड़ा होना पड़ेगा, इस बुराई के खिलाफ डट के खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हम इस बुराई का सामना कर सके, इस बुराई को रोक सके। और अगर हम लोग ये सोचे हैं कि नहीं, आज मैं ये कह रहा हूँ, एसपी साहब दिन में भी लगे हुए, रात को गुरु नानकपुरा मोहल्ले में थे, वो फतेहाबाद में, सवेरे वो रतिया में आए, तो जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, इस तरीके से बाकी भी अधिकारियों को उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इस इलाके में हम इसको जो है ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपको हालात आज पता है, मैंने पहले भी बताया, रतिया फतेहाबाद के हालात भाई बहुत बुरे हैं, आज बहुत बुरे हालात हैं इनके, और बहुत भयावह स्थिति है। आज बहुत सारे बच्चे जो हैं, जिनको हम अपने परिवार खो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जल्दी, मेरे को ये लग रहा है जिस हिसाब से, अगर उनका इलाज हम नहीं करवा पाए तो वो भी जाएंगे हमारे बीच। तो इसको रोकने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, और इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे को सफलता मिलेगी। अदरवाइज हालात बहुत खराब है। तो डॉक्टर साहब, आज नशे को लेकर एक सेंटर का किया गया, उसको लेकर क्या कहना है आपका? एक्चुअली मैं सबसे पहले तो वानी सिंह जी और बाकी जो हमारे रतिया के जो जागरूक लोग हैं, वार्ड्स के हैं, इनका, एमसी साहब हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया है कि जो नशे में, गर्त में फंस गया, उसको निकालने के लिए तो इन लोगों के, एक परिवार से लेके परिवार, समाज, वानी सिंह जी जैसे इंसान, जागरूक लोग जो समाज में बढ़ेंगे, ट्रीटमेंट फैसिलिटी साथ में मिलेगी, तो मेरे को नहीं लगता कि नशा की जड़ है वो कोई रतिया में कोई अंदर डाल दर्द में बन पाएंगी। तो पक्का जड़ से उखड़ेंगी ये जड़ें नशे की। जैसे जैसे लगे रहेंगे इतने जागरूक लगेंगे। हमारा ये है कि हमारा थोड़ा सा स्पेस कंजेस्टेड है, तो 10 बेड का फैसिलिटी है। जैसे ही पेशेंट है उनको पूरा ट्रीटमेंट अंदर से ही मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि उनको बाहर से कोई भी एक सिंगल, यहाँ तक कि निडर लाने की जरूरत नहीं है, ना जाने की जरूरत है। एसपी साहब के जैसे निर्देशानुसार जैसे 2 हमारे को होमगार्ड मिल गए हैं, तो उनकी देख रेख में बाकायदा वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी रहेगी। स्टाफ हमारा है, स्टाफ लगा दिया गया है। काउंसलर की व्यवस्था फतेहाबाद से कर दी गई है 3 दिन जैसे वानी सिंह जी ने अभी आपको जस्ट बताया है। और धीरे धीरे जो सुविधाएं हम इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, बेस्ट इनके लाइफ को एक स्ट्रीमलाइन लाइन पे लाने के लिए वो हम पूरी कोशिश करेंगे। और तहे दिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, एक जैसे ही पेशेंट को लेके आते हैं, कई बार काफी देखा जाता है कि पेशेंट यहाँ से थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन बाद में फिर भाग जाते हैं, तो उनको उसी के सिक्योरिटी का कंसर्न हो गया ना। सिक्योरिटी कंसर्न यही कंसर्न है ना कि हम एसपी साहब ने जो लगाए हैं 2 घर, तो वो रहेंगे वहां पे, तो कोई रीजन होगा, वैलिड रीजन होगा, तो उसके मदर होंगे, फादर होंगे, दादा दादी, नाना नानी, जो भी उनके साथ रिलेटिव रुके हुए हैं, उनको कारण पूछा जाएगा भी रीजन क्या है आपको भागने का। दवाई नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, आपको कोई परेशान कर रहा है, या कोई स्टाफ नहीं आ रहा, तो उस कारण का निदान किया जाएगा। देखो, प्रॉब्लम बताएंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सीधा तो कोई सोल्यूशन का पता ही नहीं चलेगा। भी कोई कारण बताएगा तभी तो उसका सोल्यूशन करेंगे, नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। उसको कारण पूछा जाएगा, उसको नहीं जाने देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा वाजिब कारण होगा कोई उसको जाने का, तो कोई बनता है ना, हम रेफर करेंगे तो हम करेंगे, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि पर्टिकुलर उसको वहीं जाने की, मैं तो वहां इलाज कराऊंगा, उसको जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हैं, दवाइयां हैं, सारी चीजें सप्लाई हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है। तो सिक्योरिटी का इश्यू था, सिक्योरिटी साहब ने प्रोवाइड करवा दिया, नॉट ए प्रॉब्लम। बाकी ये जो भी वानी सिंह जी ने अभी बताया कि पार्क है, आराम से यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे जो इन्होंने व्यवस्था करवानी है वो यहाँ पे करेंगे। नेचुरल सी बात है, ये सारे निकल के आएंगे, इस गर्त से निकल के आएंगे।